हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपी एजुकेशन ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आधुनिक भारत का इतिहास जिसका तीसरा पार्ट लेकर आई हूँ। अगर आप इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर प्लीज़ देख लीजिए। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल कोड बोलना चाहती हूँ। आज का मोटिवेशनल कोड है, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है, किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। इसी के साथ आपका दिन बेहतर हो। आज का पहला प्रश्न है, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अनुशीलन समिति, बी इंडिया हाउस, सी जुगांतर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुशीलन समिति होगा। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ श्री औरोबिंदो, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतीन्द्रनाथ बनर्जी, बाघा जटिन, भूपेंद्र नाथ दत्ता और बारिंद्र घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हेनरी विवियन डेरोजियो, बी मधुसूदन दत्ता, सी मदन मोहन तारका लंकर, डी सुरेंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हेनरी विवियन डेरोजियो होगा। हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद व लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्याध्यापक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूरजउद्दौला, बी मीर कासिम, सी मीर जाफर, डी सिराजुद्दौला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की थी? ऑप्शन नंबर ए बड़ौदा, बी अर्काट, सी कुर्ग, डी हैदराबाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बड़ौदा होगा। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इस 7 से 12 वर्ष बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था, ऑप्शन नंबर बी भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया था, सी भारत का तिरंगा झंडा पहली बार लहराया गया था, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? ऑप्शन नंबर ए जन गण मन, बी भारत भाग्य, सी भारत भाग्य विधाता, डी भारत विधाता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत विधाता होगा। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूल रूप में बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी गई।
इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1911 कलकत्ता, बी 1912 लखनऊ, सी 1913 दिल्ली, डी 1914 बॉम्बे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1911 कलकत्ता होगा। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस स्थान में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल होगा। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी कलकत्ता, सी लखनऊ, डी चेन्नई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता होगा। विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्या के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड विलियंगटन, डी लॉर्ड लिथिगो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन होगा। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ अधिवेशन 1931, बी कराची अधिवेशन 1933, सी लाहौर अधिवेशन 1940, डी कराची अधिवेशन 1943। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कराची अधिवेशन 1933 होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग के मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन नंबर ए कराची, बी हैदराबाद, सी लाहौर, डी लखनऊ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लाहौर होगा। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, बी सूरत, सी राजकोट, डी साबरमती। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजकोट होगा। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? ऑप्शन नंबर ए 1910, बी 1912, सी 1915, डी 1918। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 1915 होगा। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 13 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गुलबर्गा, बी बेलगाम, सी गदग, डी हम्पी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हम्पी होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम व उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों संगम, सालू, तुलुव और अरविदु ने 1336 से 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी खेड़ा आंदोलन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन होगा। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी श्री औरोबिंदो, डी स्वामी प्रभुपाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण परमहंस होगा। आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? ऑप्शन नंबर ए अमरावती, बी बेलगाम, सी नागपुर, डी कराची। इस क्वेश्चन का सही आंसर बेलगाम होगा। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन ये है। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? ऑप्शन नंबर ए थॉमस रो, बी विलियम हॉकिंस, सी हेनरी मिडिल्टन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विलियम हॉकिंस होगा। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्र जहाज में भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ। वह अगस्त 1608 को सूरत में पहुंचा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ।
अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।